बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर है वेक्टर्स और उसका आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर्स के दरमियान में ये है, या इसको हम बोलते हैं आउटर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये तीनों नाम है इसके, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज है। ये तो नाम नहीं लेते ऑफिशियली, और हम यूजुअली ये दो नाम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल मैथ्स.फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उधर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के टू वेक्टर्स कांट बी मल्टीप्लाइड। यानी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आई ओवर जे मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा सर, इनसे आप क्या आएगा। नो, हमने पीएचडी में एक दफा ये हम फिर ऑपरेट कराते थे, ऑपरेटर में ये आता है, मगर एफिसी लेवल पे आप ऐसा कहें कि दो वेक्टर्स हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दो वेक्टर्स हम जमा कर सकते हैं या मनफी कर सकते हैं, डिवाइड और ज़रब नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये स्पेशल टाइप का एक टेक्निक है। वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से आदी हो गए हैं डेफिनेशन के, तो हम ये लिखवाते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है इसकी। ये दो वेक्टर्स हैं, दे आर अटैच्ड एट टेल, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो वी से दैट ए क्रॉस बी। इस तरह इसको कैसे पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर। ये है असल डिफिनीशन, मैथमेटिकल डिफिनीशन। जिस तरह ए डॉट बी बराबर था, ए डॉट बी बराबर था ए बी कास थीटा, उससे हमेशा एक कांस्टेंट आता था स्केलर, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसको इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं कि इसका आंसर हमेशा एक खास किस्म का एक वेक्टर आएगा। क्रॉस कहेंगे मगर उसका रिजल्ट चूंकि एक खास किस्म का एक वेक्टर आएगा, एक पर्टिकुलर वेक्टर आएगा, एक यूनिक वेक्टर आएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ये हमने लिखा है कि if two vectors are multiplied in such a way to get a specific vector, a unique vector, then it is called cross product of vectors or vector product or outer product of vectors. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये क्या है क्या नहीं है, चले इसको जरा डिस्कस कर लें, फिर इसकी प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज और मैथमेटिकल डेफिनेशन समझेंगे, और फिर अगले दो लेक्चर्स में हम करेंगे क्वेश्चंस, जिस तरह डार्ट में कराया। एक में आपको थ्योरी दी मुकम्मल पहले लेक्चर में, और नेक्स्ट टू लेक्चर्स में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यू से दैट इफ वी आर गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी and they are attached at tail, theta is the angle between them, so we say that a cross b is equal to a b sin theta in unit vector, hopefully। अच्छा पहले जरा आप इसको भूल जाए, इन यूनिट वेक्टर इसको आप भूल जाए, इसको पहले आप टारगेट करें। ये ए बी साइन थीटा ये क्या है? ए बी साइन थीटा ये एरिया है किसका? ऑफ पैरेललोग्राम। मैथ्स वाले इसको जानते हैं, ए बी साइन थीटा को, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are a and b, a and b। स्टूडेंट्स, अगर हमें एक पैरेललोग्राम गिवन हो, यू नो पैरेललोग्राम, a four sided closed figure in which the opposite sides are parallel and the angle between the adjacent sides are एंगल इज नॉट 90, एंगल जो भी हो 90 ना हो, 90 हो तब भी ठीक है, मगर स्पेशल पैरेललोग्राम उसको फिर हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर एंगल एडजेसेंट साइड्स में, ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इस तरह ये फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वटेवर, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। और एंगल अगर 90 हो रेक्टेंगल, एंगल अगर 90 ना हो एडजेसेंट साइड्स में, तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। जनरली वी से ए बी, ये हमारा है पैरेललोग्राम। अब इसका, और ये थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
तो फिर इसका जो एरिया है, वी आई मीन दिस एरिया, जो ग्रीन मार्कर ने जो एरिया हाईलाइट किया, एरिया क्या होता है किसी भी पॉलीगन का या किसी भी क्लोज्ड फिगर का, उसने जो एरिया बाउंड किया है, जो एरिया इनक्लोज्ड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये हमारा है, इसका ये एरिया किसके बराबर होगा, ये एरिया बराबर होगा ए बी साइन थीटा। अब ये कहां से आया, तो होपफुली स्टूडेंट्स ये तो आप सबको पता होगा, ये हमारा है रेक्टेंगल, ये है ए बी, ये तो हम सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है लंबाई ज़रबे चौड़ाई ए बी। अब इसको जरा हम यहाँ पे पुश करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमने इस तरह पुश किया, धक्का दिया, ये फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल है, तो इट विल अटेन दिस शेप। ठीक है, अभी ये शेप आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारा थीटा है, अगर ये एंगल हमारा थीटा हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये एंगल हमारा थीटा है, तो फिर ये भी थीटा होगा, ये भी फिर हमारा थीटा होगा। और ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अगर थीटा है स्टूडेंट्स तो ये भी थीटा है। अंडरस्टैंड, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, 90 माइनस थीटा, टोटल ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है। ठीक स्टूडेंट्स, और ये अगर ये अब अगर बी है तो ये कितना होगा, ये हमारा कितना होगा, ये वाला स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल सॉरी ये साइड अगर बी है तो अब ये किसके बराबर है, ये स्टूडेंट्स, तो आप जरा देख सकते हैं कि साइन ऑफ एनी एंगल, ये अगर बी है, ठीक है, मैंने बताया आपको ये बी है, तो साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, स्टूडेंट साइन ऑफ एनी एंगल, cos of any angle, cos of any angle, cos of any angle स्टूडेंट्स, ये बराबर होगा बेस, इसको मैंने चले क्वेश्चन मार्क कहा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा किसके बराबर है, बी cos 90 माइनस थीटा। अब ये कौन सा फार्मूला है cos वाला, तो ये बराबर होगा cos फर्स्ट cos सेकंड प्लस साइन फर्स्ट साइन सेकंड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये वो फार्मूला है फर्स्ट ईयर में, cos अल्फा माइनस बीटा cos फर्स्ट cos सेकंड प्लस साइन फर्स्ट। अब cos 90 बराबर स्टूडेंट्स cos फर्स्ट cos सेकंड, तो ये बराबर है 0 के और साइन 90 बराबर है 1 के, तो साइन थीटा माय स्वीट स्टूडेंट्स प्लस साइन थीटा, तो ये हमारा आएगा बी साइन थीटा। तो ये अब किसके बराबर हुआ, ये हमारा बराबर हुआ बी साइन थीटा के, ये साइड। ठीक है, ये साइड अब बी साइन थीटा के। अब अगर आप और से देखें स्टूडेंट्स तो ये ऐसा है जैसे ये हमने यहां से रिमूव किया है, ये यहाँ पे अगर आप इमेजिन करें ये वाला, ये अगर आप उठाएं यहाँ पे उलट करके यहाँ पे लगाएं ऐसे, ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली वही चीज, ये अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी आपका आएगा बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा है तो ये भी आपका बी साइन थीटा होगा। ठीक है, अब यहां से ये आप यहाँ पे, ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन एक ही चीज है, ठीक हो। अब अगर आप ये यहां से यहां तक ये अगर आप कंसिडर करेंगे ये, तो ये आपका ए है और ये आपका बी साइन थीटा है, तो ये आपका क्या बना, ये आपका रेक्टेंगल बना। ठीक है, ये साइड तो ये तो वैसे भी ये चीज है, मगर ये जो एरिया है ये हकीकत में ये एरिया है, तो इसको अगर हम हटा दें ये ए से बच जाएगा, ये ए से बच जाएगा, ये आपका है ए बी साइन थीटा, तो ये आपका आएगा ए बी साइन थीटा। समझ आई आपको, तो वैसे मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया जिन लोगों को पता नहीं था। तो ये बी ए बी साइन थीटा क्या है, ए बी साइन थीटा इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एरिया क्या होगा, ए बी साइन थीटा, बात खत्म। ओके, अब आप सुनिए स्टूडेंट्स, अब आप सुनिए, ए बी साइन थीटा से हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी से स्टूडेंट्स ईडियम और प्रोवर्ब्स और फ्रेजेस, ये तो आप सबको पता होगा, इसे आप कहते हैं डॉग फाइट। डॉग फाइट डजंट मीन द फाइट ऑफ डॉग्स, द बैटल ऑफ एयर फोर्सेस, हवाई जहाजों के दरमियान में जो लड़ाई होती है उसको हम बोलते हैं डॉग फाइट। फॉर एग्जांपल डॉग फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डॉग फाइट बिटवीन इजराइल एंड
सपोज ईरान वटेवर, तो इसको हम बोलते हैं। इस तरह अल्फाज कुछ और मतलब और कुछ और, जैसे मैं कहता हूँ कि टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, बेंस के आगे बीन बजाना, तो इसको तो अल्फाज है बेंस के आगे बीन बजाना, मगर मतलब इसका क्या है कि बस आप लोग समझते होंगे, आप जरा इसकी तशरीह करें। जिसकी लाठी उसकी बेंस, आसमान से गिरा खजूर में अटका, आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर, अल्फाज कुछ और मतलब कुछ और। इस तरह मैथ्स में भी ये मसला है। अगर मैं ये कहूँ स्टूडेंट्स के log टू द बेस 3 ऑफ 81, तो इसका क्या मतलब है? यानी ये तो अल्फाज है, log टू द बेस 3 ऑफ 81, मतलब है कि 3 पावर व्हाट इज इक्वल टू 81, इसका मतलब है 3 पावर, इसका आंसर फिर 4 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको कोई कहे कि एक रास बी मालूम करें, अल्फाज इसके क्या है? इसके अल्फाज क्या है? एक रास बी, एक रास बी मालूम करें, ये किसके बराबर है मालूम करें, ये क्या होगा? तो मतलब इसका मतलब है कि फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर which number 1 is perpendicular to both A and B। एक रास बी मालूम करें, इसका मतलब है कि एक वेक्टर मालूम करें। एक रास बी मालूम करें, log टू द बेस 3 ऑफ 81 मालूम करें, तो एक नंबर मालूम करें जो कि अगर 3 का पावर हो तो हमें 81 मिले। इस तरह एक रास बी मालूम करें, इसका मतलब है कि एक वेक्टर मालूम करें जो कि परपेंडिकुलर हो दोनों ए और बी को। जैसे स्टूडेंट्स हमारे ये दो वेक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स ये मेरे दो वेक्टर्स हैं आपके सामने, आई हैव हेल्ड दीज टू, ये दो वेक्टर्स हैं आपके, ये ब्लैक है एक ब्लू है, ठीक है, दो वेक्टर्स इस तरह अटैच हैं टेल पे। तो एक राज ए बी, एक राज बी मालूम करे, तो मतलब है कि एक वेक्टर मालूम करे जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। तब इन दोनों को तो परपेंडिकुलर, स्टूडेंट्स ये भी परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं ब्लैक को भी परपेंडिकुलर है, ब्लू को भी, ये इसको पर, और ये भी इसको परपेंडिकुलर, इसके मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा है, ये भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है। ये छोटा वेक्टर अगर मैं यहां पे लूंगा तो ये भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो एक वेक्टर मालूम करें जो इन दोनों को परपेंडिकुलर हो, उसकी लंबाई क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, विच हैज लेंथ, विच हैज लेंथ यानी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आप कहें, मगर लेंथ अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड स्केल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो विच हैज लेंथ इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय ए एंड बी। एक वेक्टर मालूम करें जो ए और बी को परपेंडिकुलर हो, उसकी लंबाई क्या हो, यानी या फॉर एग्जांपल आप एक रास बी मालूम करें तो क्या मालूम करेंगे? इन दोनों वेक्टर्स ने जो पैरेललोग्राम बनाया है अप्रॉक्सीमेटली इतना है, ये और ये, ठीक स्टूडेंट्स, ये तो इन दोनों जो पैरेललोग्राम बनाया है उसका जो एरिया है, उस वेक्टर जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर हो, उसकी लंबाई, उसका मैग्नीट्यूड इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर हो, तो उस वेक्टर को हम एक रास बी बोलते हैं। तो असल में एक रास बी इज द नेम ऑफ अ वेक्टर। यहां पे अब आप इतना वेक्टर बनाए, फॉर एग्जांपल ये वो वेक्टर है जो ए और बी को परपेंडिकुलर तो है, वो तो अंडरस्टूड है, परपेंडिकुलर है दोनों को, मगर इसकी लंबाई अगर इस एरिया के बराबर हो, इस पैरेललोग्राम एरिया के, तो फिर इसको हम एक रास बी कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। या अगर इसका एरिया फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसका एरिया लेट्स से आपने इसमें पुटिंग किया, फॉर एग्जांपल ये 5 के बराबर है, मिसाल के तौर पर ये 4 के बराबर है, और ये एंगल फॉर एग्जांपल 60 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60, स्टूडेंट्स 20 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60.866, तो ये अब आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 को 8.66, तो तकरीबन 17 है, तकरीबन, फिर आप जरा कर दें जो भी आएगा 17 पॉइंट समथिंग। तो ये स्टूडेंट्स 5 हैं, तो इसके ट्रिपल से भी ज्यादा, ये अगर 5 है स्टूडेंट्स, तो 5 है तो तकरीबन 10 इतना होगा, 15 इतना होगा, और 17, तो इतना वेक्टर आप यहां पे लेंगे, इतना वेक्टर जिसकी लंबाई 17 हो, ऐसा वेक्टर यहां पे ड्रा करेंगे जिसकी लंबाई 17 हो, तो फिर यहां पे जो वेक्टर बनेगा अगर उसकी लंबाई 17 हो, उस वेक्टर को हम एक रास बी कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे।
अगर 16 हो तब भी नहीं कहेंगे, अगर परपेंडिकुलर ना हो तब भी ए क्रॉस बी नहीं हो सकता। तो ये दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ यूनिक वेक्टर। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था, टू गेट अ यूनिक वेक्टर। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? अब आप आ जाए डिफिनीशन पे। हम बोलते हैं कि ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आएगा, और ये तो एज अ होल ये है एक वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। ठीक स्टूडेंट्स, ए बी साइन थीटा, ठीक है ईटा पैरेललोग्राम तो है, मगर ये फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ये एन यूनिट वेक्टर, ये एन यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये तो मैंने आपको बताया है, डिटेल से लिंक दे रहा हूं। यूनिट वेक्टर किस तरह डायरेक्शन शो करता है, डिटेल से आपको बताया है उस वीडियो में। तो ये हमें शो करता है डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, इस वेक्टर की। और ये हम मालूम करेंगे बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल। तो अब तो आप कहेंगे, सोचते होंगे कि सर ने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ए क्रॉस बी से एक वेक्टर आएगा जो कि ए और बी को परपेंडिकुलर होगा, तो हमें तो ऑलरेडी उसकी डायरेक्शन पता है। तो सर आप तो यहां पे कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे राइट हैंड रूल से। सर isn't it against our earlier statement that a cross b will give us a vector which will be perpendicular to both a and b? तो सर यहाँ पे आप क्यों कह रहे हैं कि हम राइट हैंड रूल अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन मालूम करेंगे इस वेक्टर की? तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई हमें डायरेक्शन पता है, हमें पता है डायरेक्शन उसकी कि एक मगर सिंपल एक मसला है स्टूडेंट्स, एक मसला है कि ये ए और बी है, इनको तो परपेंडिकुलर वेक्टर, स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर तो आपकी तरफ ये भी पॉसिबल है, परपेंडिकुलर देखा आपने आपकी तरफ, और इस तरफ मेरी तरफ ये भी परपेंडिकुलर पॉसिबल है। सिंपल यही डिसाइड करना है, बाकी हमें एक रस बी की डायरेक्शन का पता होता है। एक दफा फिर सन ये ए है और बी है, एक वेक्टर बनाए जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर तो आपकी तरफ ये भी परपेंडिकुलर है दोनों को, ब्लैक और ब्लू को, और अगर इस तरफ मैं कर दूं इसकी तरफ तो ये भी अब दोनों को परपेंडिकुलर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे, ये भी तो अब ब्लू और ब्लैक दोनों को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सिर्फ यही डिसाइड करना है, बाकी इसका हमें पता है डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये फिर हम स्टूडेंट्स बाय राइट हैंड रूल करते हैं, और आपने तो सुना होगा, ठीक स्टूडेंट्स आपने तो सुना होगा ए क्रॉस बी राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये कि कर्ल आवर फिंगर्स फ्रॉम वन वेक्टर टुवर्ड्स द अदर बाय स्मॉलर एंगल, बाय स्मॉलर एंगल। यानी ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है स्टूडेंट्स, तो ए से बी तक ये कर्ल आवर फिंगर्स ऐसे स्मॉलर एंगल, ये छोटा एंगल ये बड़ा एंगल, तो ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे ये वेक्टर ए है, ये इसके डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियां बराबर करें और दूसरे वेक्टर की तरफ आप कर्ल करें, ऐसे कर्ल करें। तो द कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वन वेक्टर टुवर्ड्स अदर बाय स्मॉलर एंगल तम विल शो द डायरेक्शन। तो ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी से ऐसे वेक्टर आएगा, डायरेक्शन ऐसे होगी। अभी हम डेफिनेशन में प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। और ये बी क्रॉस ए, अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो ये ए है बी, तो ए क्रॉस बी इस तरफ, बी क्रॉस ए इस तरफ, दैट्स व्हाई ये आप डिसाइड करें। तो अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो वेक्टर ए से बनेगा, अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो वेक्टर हमारी तरफ बनेगा। तो ये तो अगर ए है ये बी है तो फिर ए क्रॉस बी ए से होगा, फिर ए से होगा, और ये अगर ए हो ये अगर बी हो तो फिर ए क्रॉस बी ए यहां पे होगा। तो ये आप इसका मतलब था, होपफुली आपने पहली दफा ही सुना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टीज की ये है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। वो डॉट में तो बराबर था ना, अब डॉट में तो बराबर था, नॉट कम्यूटेटिव, हम बोलते नॉट कम्यूटेटिव, बल्कि ए क्रॉस बी बराबर होता है स्टूडेंट्स माइनस बी क्रॉस ए के, या बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ऐसा आप कहें तो इट्स मच बेटर। बाकी एक ही चीज है मल्टीप्लाई, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। हम तो वहां पे पढ़ते थे कि बी डॉट ए और ए डॉट बी बराबर है, सुना आपने उधर डॉट में, मगर बी क्रॉस ए बराबर नहीं है बल्कि माइनस ए क्रॉस बी। और अभी आपने देखा कि ए क्रॉस बी आपकी तरफ था और बी क्रॉस ए इसकी तरफ था। तो ए क्रॉस बी अगर ये हो और बी क्रॉस ए अगर ये हो तो दे आर कॉल्ड स्टूडेंट्स, ये अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए ऐसे हैं, ऐसे, यानी उसको उलट करना, ये अगर ए क्रॉस बी है तो ये बी क्रॉस ए है, तो ये दोनों एक दूसरे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं,
दे आर जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इट मींस के बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी है, तो ये एक वेक्टर। हम स्टूडेंट्स फिर शॉर्टकट में ए क्रॉस बी को हम शॉर्टकट में फिर सी बी लिखते हैं, सी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए क्रॉस बी को अगर मैं सी कहूं और बी क्रॉस ए को अगर मैं डी वेक्टर कहूं, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, जस्ट डायरेक्शन में अपोजिट है, 180 डिग्री अपोजिट है। मगर तो हम कहेंगे कि डी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ, आपने नहीं सुना उधर फिजिक्स में, ये अगर वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट बनाए, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 हो, मगर ये तो उसके अपोजिट है, इसको अगर आप बी कहेंगे मगर इसको आप माइनस ए कहेंगे, यानी नेगेटिव ऑफ ए, ये नेगेटिव ऑफ ए है। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये आपका था b इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। तो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, बल्कि b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस b। इट इज कॉल्ड एंटी कम्यूटेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव, अंडरस्टैंड? ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खैर ये ओबे करता है, क्वेश्चन में मैं फिर आपको एक वेरीफाई, ये प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, तो ये इज इक्वल टू, ये बराबर है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा तीसरा स्टूडेंट्स, ए बी साइन थीटा, इसमें अगर थीटा 0 हो या 180 हो, तो स्टूडेंट्स फिर ए क्रॉस बी 0 के बराबर होगा, 0 वेक्टर ए बी साइन 0। ठीक स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मतलब बी फिर आप समझेंगे इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकल मतलब एन यूनिट वेक्टर या 180 अगर हो तो साइन 0 स्टूडेंट 0 के बराबर है, इससे 0 आएगा, मगर हम 0 वेक्टर कहते हैं कि 0 वेक्टर आएगा, या अगर आप सिंपल 0 भी कहें तो इट्स ओके। तो ये ठीक है, नजर आ रहा है, ये आपका स्टूडेंट्स अगर एंगल 0 हो या 180 हो तो ए क्रॉस बी से फिर 0 वेक्टर आएगा। और स्टूडेंट्स अगर एंगल ये 90 टार्क वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं कि टार्क मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 90 हो, बिकॉज साइन 90 बराबर है 1 के, तो फिर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ए क्रॉस बी फिर किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90। ठीक है स्टूडेंट्स, इन यूनिट वेक्टर साइन 90 बराबर है 1 के, तो ये आपका आएगा स्टूडेंट्स ए बी इन यूनिट वेक्टर। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा ये मैग्नीट्यूड इसका कम से कम मैक्सिमम, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में करेंगे जब एंगल 90 हो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पांचवा आप अगर देखें, पांचवी प्रॉपर्टी कि आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसे तो 0 आएगा, डॉट में 1 आ रहा था, 0 आएगा या 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, आई बिकॉज एंगल 90 है, बिकॉज थीटा इज 0, सॉरी आई क्रॉस आई उसकी तरफ करें तो आई मैग्नीट्यूड साइन 0 बराबर स्टूडेंट 0 के, तो यह आ जाएगा 0, तो ये इक्वल टू 0 या 0 वेक्टर। और 6 प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, 6 प्रॉपर्टी है कि आई, आप जो हम रटा लगवाते हैं स्टूडेंट्स पे, हम ऐसा करते हैं, इनको हम बता दें कि ये आई है, ये जे है, और ये के आप ऐसे लेके आई जे के आप ऐसे जाएंगे तो क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव लेंगे और काउंटर क्लॉकवाइज आप नेगेटिव लेंगे, तो हम कहते हैं कि आई क्रॉस जे ये के बराबर है, हम कहते हैं कि आई क्रॉस जे के बराबर है, जे क्रॉस के आई के बराबर है, और के क्रॉस आई ये बराबर है जे के। ठीक, और आप जरा रिवर्स आ जाए अब इसको, और काउंटर क्लॉकवाइज ये आई क्रॉस जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। ठीक है, ये प्रैक्टिकली जरा आप सोचें बिल्कुल उसकी तरफ स्टूडेंट्स, ये वो 3 एक्सिस हैं। आई तो आप जानते होंगे ना, आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये स्टूडेंट्स आपका एक्स एक्सिस है, ये फॉर एग्जांपल वाई है, ये जी है, तो ये एक्स है, ये वाई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है आई, ये फॉर एग्जांपल ये यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के। अब आप सुनिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल से करें जरा, आई क्रॉस जे के बराबर है, तो ये आई है, ये जे है। अब देखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू दिस विच इज के, ये अगर आप अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आई क्रॉस जे, यहां पे जरा आप अप्लाई करें आई क्रॉस जे, तो आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन 90 और एन यूनिट वेक्टर, तो आई मैग्नीट्यूड इज 1, जे मैग्नीट्यूड इज 1, साइन 90 इज 1, एन यूनिट वेक्टर, तो ये एन यूनिट वेक्टर आएगा। और ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, के होगा, के
वो यूनिट वेक्टर जो आई और जे को परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या है, के है। तो स्टूडेंट ये आई है, ये जे है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। मगर जे क्रॉस आई अगर आप करेंगे, जे क्रॉस आई राइट हैंड रूल से, जे क्रॉस आई स्टूडेंट्स माइनस के, आई क्रॉस जे के और जे क्रॉस आई माइनस के। सिमिलरली आपका के है, तो के क्रॉस आई क्रॉस जे माइनस के। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप देखें जरा, जे क्रॉस के क्रॉस जे माइनस आई, इस तरह आप राइट हैंड रूल से करें। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो ये है सेवंथ प्रॉपर्टी कि अगर ए इसके बराबर है, A1i प्लस B1j प्लस C1 के, ये आपका है बी A2i प्लस B2j प्लस C2 के, तो A क्रॉस B बराबर होगा इसके डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसको हम एक्सपेंड करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। एक वेक्टर आएगा जो कि इन दोनों को परपेंडिकुलर हो। मगर आई थिंक इस लेक्चर में यहां तक काफी है। इससे यही से मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा, आज ही रिकॉर्ड करूंगा और अपलोड करूंगा। जब अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको दे रहा हूं, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे। ठीक है, तो आज ही हमारा वो वेक्टर लेक्चर भी हमारा अपलोड हो जाएगा। ये इसका क्या मतलब है, ये नेक्स्ट लेक्चर में यहां से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहां तक काफी है। अपनी दुआ में जरूर याद रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।